राज्यसभा के सभापति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी। अब हम 2012 की तरफ रुख करेंगे, जब हमने भारतीय संसद के 60 साल का सफर पूरा किया। सेंट्रल हॉल में उस मौके पर भी अहम चर्चा हमने देखी, अहम कार्यक्रम हमने देखा। जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन, एक देश एक कर व्यवस्था जीएसटी 2017 में कार्यक्रम का आयोजन इसी सेंट्रल हॉल में। नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस 2018, इसके बाद हिरेन मुखर्जी मेमोरियल लेक्चर्स, इसका भी गवाह रहा है। जितने तमाम हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग देशों के, 41 हेड्स ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट्स, जिनमें यूएस प्रेसिडेंट की ग्रंथालय के रूप में किया जाता था। 1946 में इसका स्वरूप बदला गया और इसे संविधान सभा कक्ष में बदल दिया गया और 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक वहां संविधान सभा की बैठकें हुई। मौजूदा समय में हम लोकसभा अध्यक्ष भी अब देख पा रहे हैं, ओम बिरला, वो भी प्रधानमंत्री के साथ यहाँ मौजूद हैं और सभी का अभिवादन यहाँ पर वो कर रहे हैं। अमृता, लेकिन प्रीति, अगर मैं बॉडी लैंग्वेज देखूं, आप देखिए ये सभी बड़े लीडर्स जो हैं एक साथ खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, चेहरे पे खुशी है और एक उत्साह भी है, उमंग भी है, जोश भी है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं इस केंद्र लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ होने और प्रत्येक वर्ष पहला सत्र आरंभ होने पर राष्ट्रपति केंद्रीय कक्ष में, हम देख पा रहे हैं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति संबोधित करते हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का भी आगमन हो चुका है। अब बस कुछ ही पलों का इंतजार, ठीक 11 बज गए हैं और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ आज आखिरी बार इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन और एक नए संकल्प के साथ राज्यसभा के सभापति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, उपसभापति श्री हरिवंश जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री आदिर रंजन चौधरी जी, श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय सांसदगण, नमस्कार। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा सभी को सुख एवं शांति प्रदान करें और देश की प्रगति के लिए हमारे प्रयासों को सफल बनाएं। हमारे संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी तथा संविधान सभा के माननीय सदस्यों की स्मृति को मेरा कृतज्ञ वंदन। विगत 75 वर्षों में देश की सेवा करने वाले सभी सम्मान्य सांसदों को भी मेरा सादर नमन। कल हम सभी ने इस भवन में सार्थक चर्चा की और अपनी यादों और अनुभवों को सबके साथ साझा किया। आज नए संसद भवन में प्रवेश करना एक ऐतिहासिक पल है जो हम सभी के लिए यादगार रहेगा। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नया संसद भवन हमारी सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता का जीवंत उदाहरण है। नए संसद भवन में स्थापित प्राचीन सेनगोल से प्रेरणा लेकर हम सभी कर्तव्य भावना से देश सेवा के तत्पर रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत एक वैश्विक शक्ति बन रहा है। नया संसद भवन अपने विशाल और सुंदर स्वरूप में एक नए विश्वास से भरे आत्मनिर्भर भारत का पहचान बनेगा। पार्लियामेंट हमेशा से एकता का प्रतीक रहा है। यह हमारे संविधान के मूल्यों की सुरक्षा करता है, जो विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूद हमें एक राष्ट्र के रूप में बांधने का काम करता है। यहाँ अनुभव का ज्ञान और युवाओं की ऊर्जा मिलकर 140 करोड़ देशवासियों के उज्जवल भविष्य
को आकार देने का काम करते रहेगी। और मैं समझता हूं आज का दिन एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है। कई सारे विषय रहे, आज़ादी के बाद कई सारे चुनौतियां रहीं, शायद कई सारी चुनौतियां समय पे अगर समाधान कर दिया होता तो और जल्दी 2047 के पहले भी देश विकसित बन जाता। पर हमारे पास जो वर्ष मिले, जो काम करने का, देश ने सेवा करने का मौका दिया, उसमें जो अभूतपूर्व प्रगति देश ने देखी है, मैं समझता हूं इसको आगे लेकर इस देश को नई ऊंचाइयों तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर काम करेंगे। लक्ष्य बड़ा है, राह कठिन है, पर मुझे पूरा विश्वास है संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वे अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करेंगे और अमृत काल में एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत के सृजन का आधार बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।